वेलकम टू RID भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड टेबल के बारे में। नेस्टेड टेबल होता क्या है? नेस्टेड टेबल टेबल इनसाइड टेबल को बोलते हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके आप लोग को एक प्रोजेक्ट टाइप है, मतलब छोटा से टास्क को कंप्लीट करके मैं समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ओपन कर लीजिए अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फाइल बना लीजिए किसी भी नाम से .html एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक फाइल बनाने के बाद आपको क्या करना है कि जो HTML के बॉयलर कोड होते हैं उसे आपको लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है टेबल। चलिए, तो हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे टेबल को लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं TR। देखिए, अब इस TR में हम एक डालते हैं हेडिंग, और इस हेडिंग में मैं कुछ क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया, ठीक है। इस सीरियल नंबर के बाद मैं यहाँ पे आपको डाल रहा हूँ सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक नेस्टेड टेबल क्रिएट करेंगे, और वहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 डालेंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया सीरियल नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट। चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस 3 हेडिंग में ही नेस्टेड टेबल क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें इसको टेबल बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बॉर्डर को 1 कर देंगे। तो बॉर्डर को जैसे ही 1 करेंगे और हम अगर इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक जो है ना कि टेबल छोटा सा बनकर रेडी हो गया। अगर मैं बात करूँ नेस्टेड टेबल का, तो देखिए यहीं से कंसेप्ट जो है ना कि स्टार्ट होता है नेस्टेड टेबल का। आपको जाना है सब्जेक्ट पे, ठीक है, सब्जेक्ट पे। और इस सब्जेक्ट पे जाने के बाद आपको फिर से क्या लिखना है, टेबल लिखना है। और टेबल के बाद लिखना है TR, और TR के बाद लिखना है TH। और यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ सब्जेक्ट 1। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट 1, यानी कि इस तरह से हम 3 अलग अलग हेडिंग देना चाहते हैं, जो कि एक नेस्टेड टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अभी 3 ही सब्जेक्ट डाल दिया मैं, सब्जेक्ट 2, और यहाँ पे मैं डाल दिया सब्जेक्ट 3, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर, यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर में कितना .1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक नेस्टेड टेबल को क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपको वैल्यू डालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नेस्टेड टेबल क्रिएट किए हैं उसके अंदर कुछ डेटा डालते हैं। तो यहाँ पे जाना है और लिखना है TR, और TR के अंदर लिखना है TD, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे HTML। इस तरह से 3 डेटा को क्या करना है, आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 3 अलग अलग डेटा डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ CSS, और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों ने नेस्टेड टेबल में डेटा डाल दिया। अब जो है ना कि पूरे ओवरऑल में अगर आपको डेटा डालना है तो क्या करेंगे, तो आपको आना है यहाँ पर नीचे। ध्यान से देखते रहिएगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद फिर से क्या लिखना है, TD, और इस TD में डेटा डालना है। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें सीरियल नंबर को, तो चलिए सीरियल नंबर में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1, ठीक है। अब ये दूसरे नंबर है, जिसे देखिए जैसे ही रन किए यहाँ पे डेटा आ गया। अब यहाँ पे खाली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, TD लिखना पड़ेगा। और इस TD में हम लोग डेटा डालते हैं ऑल, ठीक है। देखिए इसमें क्या आ गया, ऑल आ गया। और एक डेटा और डालना है, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे TD, और यहाँ पे अब मैंने क्या डाला है, रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पास, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने ये डेटा को डाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा सेंटर में आ जाए, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है स्टाइल, और टेक्स्ट अलाइन क्या लिख देना है, सेंटर। यहाँ पे क्या लिख देना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये सभी के सभी क्या आ गए, सेंटर में आ गए। अब चलिए मैं क्या करता हूँ ना कि फिर से एक नेस्टेड टेबल क्रिएट करने का प्रयास करता हूँ। ये जो पास लिखा है, ठीक है, ये जो पास लिखा है, इस पास के अंदर हम चाहते हैं कि एक और नेस्टेड टेबल क्रिएट करें, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जाना है, ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है टेबल। और टेबल लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, TR, यानी कि नेस्टेड टेबल। हम यहाँ पे कॉलम्स में रो स्पेन दोनों ही बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो सबसे टफ कंसेप्ट लगता है टेबल में, ये सबसे टफ कंसेप्ट आपको यही लगता है। चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 2, और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पूछना चाहते हैं उसका ग्रेड, कि तुम कितने ग्रेड से पास किए हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग TH डाल दिए, और यहाँ पे डाल दिए हम लोग ग्रेड, ठीक है ना। तो चलिए वो ग्रेड इंटर करेगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ TH, और ग्रेड के बाद मैं डालना चाहता हूँ परसेंटेज, ठीक है। चलिए यहाँ पे डाल दिए
परसेंटेज और यहाँ पे एक और हेडिंग डाल दिया और इस हेडिंग में डाल दिए मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे भी एक नेस्टेड टेबल बन के क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे फिर से डेटा को इंटर करना है। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे TR और इस TR के अंदर डाल देंगे TD और इस TD ग्रेड में क्या डाल देंगे A डाल देंगे। ठीक है, और आपको परसेंटेज लिखना है तो क्या लिख देंगे TD और मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 90%। ठीक है, और मार्क्स लिखना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे TD और यहाँ पे मार्क्स डाल दे रहे हैं हम कितना 96। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए इस वाले टेबल में हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे नंबर जो है ना कि नंबर डाल दिए। अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है ना, अब जो ये मार्क्स है, यहाँ पे जो मार्क्स हम लोग डाले हैं, इस मार्क्स को जो है ना कि मैं चाहता हूँ कि 3 कॉल स्पैन ले। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं कॉल स्पैन 3। ठीक है, जैसे आप कॉल स्पैन 3 डालेंगे और अगर अब डेटा डालते हैं आप यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे अगर मैं TD लिख दूं और TD में डाल दूं यहाँ पे 90, तो देखिए इस पर क्या होने वाला है। ये जो है ना कि 2 आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम्स में है। चलिए यहाँ पे एक और डेटा लेते हैं और यहाँ पे मैं डाल दिया 97, यानी कि हम लोग ने मार्क्स के अंदर कितने कॉलम को कर दिया 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डाला था कॉल स्पैन 3। ठीक है ना, अब इस तरह से अगर दोबारा फिर से डेटा डालना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद इस पर यहाँ पे कर दीजिए बिग ग्रेड और 90% को 80%, बाकी इसको सेम टू सेम डेटा छोड़ दीजिए। तो देखिए ये भी डेटा क्या हो गया, इंटर हो गया। यानी कि हमने क्या किया, ये जो मार्क्स था इस मार्क्स में क्या किया 3 को कॉलम कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो ये 90% लिखा है या जो यहाँ पे A लिखा है, इस A को हम क्या करें 2 रो दे दें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो A लिखा है ना इस पे रो देना चाहते हैं तो यहाँ पे जाना है और एक यहाँ पे लिखना है रो स्पैन और रो स्पैन कर दीजिए 2। जैसे ही आप रो स्पैन करते हैं ये देखिए आपका 2 डेटा ले लिया। ठीक है ना, यानी कि 1 रो और 2 रो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अब एक ज्यादा वैल्यू हो गया तो इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है ना, अगर ज्यादा हो गया तो आपका क्या आ जाएगा, एडजस्ट होगा। 1 सेकंड, मैंने गलत कर दिया। ठीक है ना, इस वाले में। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूं मैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रो स्पैम और कॉल स्पैम को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को क्या करना है कि इमेज डालना है। ठीक है ना, तो कैसे हम लोग इमेज डालते हैं उसको भी देख लेते हैं, ताकि जो अपना कंसेप्ट है कि कैसे हम लोग इसको जो है ना कि नेस्टेड टेबल क्रिएट करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कैप्शन डाल दे रहा हूँ। कैप्शन क्या डाल रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कैप्शन, और कैप्शन में डाल दे रहा हूँ नेस्टेड 1 सेकेंड, कैपिटल हो गया नेस्टेड, और यहाँ पे देख देता हूँ मैं टेबल। ठीक है, यहाँ पे नेस्टेड टेबल। तो अब ये नेस्टेड टेबल का कंसेप्ट है। एक और मैं बताता हूँ आप लोग को कि कैसे हम लोग यहाँ पे इमेज को अपलोड करते हैं, ऑडियो को, वीडियो को, सभी चीज को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो 1 सेकेंड मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अब ये नेस्टेड टेबल में नहीं, अपना जो ये डेटा है ना यहाँ पे डेटा डाल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक टीआर क्रिएट कर रहा हूँ और इस टीआर में थोड़ा सा कम्प्लेक्स रहा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 करते चले जाइएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे डेटा जो है ना एक IMG टैग ले रहे हैं और यहाँ पे मैं इमेज डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, इमेज डालने के लिए SRC लिखना है और SRC में आप जिस भी फोल्डर में रखे होंगे इमेज, जैसे कि मान लीजिए मैंने देखिए कि मैं यहाँ पे जो है ना इमेज रखा हूँ तो उसको ला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं विड्थ और रीड भी डाल देते हैं हम लोग कितना 100, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 100 पिक्सल। और यहाँ पे हम जाते हैं और लिखते हैं हाइट और हाइट में लिख देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो आपका इमेज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो है ना कि एक तो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि सर दूसरे वाले में वीडियो को चलाए, तो चलिए वीडियो कैसे दिखते हैं, यहाँ पे हम डाल देंगे वीडियो टैग और वीडियो टैग में SRC में डालेंगे इमेज में, और यहाँ पे अपने पास एक वीडियो है और इसका विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं हम यहाँ पे 100 पिक्सल। और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करते हैं हाइट, और हाइट भी क्या करते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, लेकिन अभी ये वीडियो चलेगा नहीं, दिख तो जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा कंट्रोलर्स। तो जैसे ही आप कंट्रोलर्स डालेंगे यानी कि आपका यहाँ पे वीडियो भी चलना स्टार्ट
हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे वीडियो टैग को भी डाल दिया। इस तरह से आप चाहते हो कि सर हम एक ऑडियो टैग को भी डाल देते हैं या कुछ डेटा डाल देते हैं, तो दिस इज। अब यहाँ पे ऑडियो टैग कुछ भी डाल सकते हैं, सीख चुके हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका डेटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने इसको जो है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 300 और यहाँ भी कर दे रहा हूँ मैं 300, ठीक है ना, ताकि आपका वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब 200 कर देते हैं, 200। तो इस तरह से आपके सामने ये क्या है, नेस्टेड टेबल का एक कंसेप्ट है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 लेक्चर में मैंने टेबल के सारे कंसेप्ट को आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।